नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद की ऐसी दवा, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं जो बेहद गुणकारी होती है और सबको उसका सेवन करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बादाम पाक की। ये एक ऐसा पाक है जो सभी आयु वर्ग के लिए काफी फायदेमंद होता है और सर्दियों के सीजन में तो बेहद गुणकारी होता है। आयुर्वेद में पाक और अवलेह का एक अलग स्थान है और ये बेहद गुणकारी माने जाते हैं। तो आज हम बादाम पाक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए तो हम बादाम पाक का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद के अंदर कई प्रकार के पाकों का विवरण है और वे सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। और उन्हीं पाकों में से एक है बादाम पाक, जो कि स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सभी ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो इसको हम पूरे साल ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसका महत्व और बढ़ जाता है। आइए तो हम बादाम पाक के घटक द्रव्य जानते हैं। तो देखिए, बादाम पाक कई प्रकार की चीजों को मिलाकर बनता है। इसमें कई चीजों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे पहली चीज क्या आती है? बादाम की गिरी। दूसरी जो इसमें सामग्री डलती है वो है गाय का घी। तीसरी जो इसमें सामग्री डलती है वो क्या है? शक्कर। कई जगह मिश्री का भी इस्तेमाल होता है। चौथी जो आपकी इसमें सामग्री डलती है वो है केसर। पांचवी जो इसमें आपकी सामग्री डलती है वो है जावित्री। छठी जो आपकी इसमें सामग्री डलती है वो है जायफल। सातवीं जो इसमें आपकी सामग्री डलती है वो क्या है? आपकी सौंठ। आठवीं जो आपकी इसमें सामग्री डलती है वो क्या है? आपकी काली मिर्च। नौवीं जो आपकी इसमें सामग्री डलती है वो क्या है? पीपल। और 10वीं जो सामग्री इसमें आपकी डलती है वो क्या है? लौंग। 11वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो है दालचीनी। 12वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? आपका तेज पत्ता। 13वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? आपकी छोटी इलायची। 14वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? बिदारी कंद। 15वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो है सफेद मूसली। 16वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? बंसलोचन। 17वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? कमलगट्टा की गिरी। 18वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? आपका रस सिंदूर। 19वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? आपका बंग भस्म। 20वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? आपकी प्रवाल पिष्टी। 21वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? कौच के बीज। 22वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? आपका शतावर। और 23वीं सामग्री जो इसमें डलती है वो क्या है? आपकी खरेंटी के बीज। तो ये जो इसमें सामग्रियां डलती हैं, इन घटक द्रव्यों के मिश्रण से जो है आपका बादाम पाक तैयार होता है। आइए तो हम बादाम पाक के फायदे जानते हैं। तो देखिए, बेहद फायदेमंद है और एक नहीं अनेक परेशानी और बीमारियों में फायदा करता है। तो इसका सबसे पहला जो फायदा होता है वो क्या होता है कि जो दिमागी कमजोरी होती है उसमें फायदेमंद होता है। यानी कि आपकी याददाश्त कमजोर है, आप जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, तो आप इसका निरंतर कुछ समय तक सेवन करिए, आपकी जो है दिमागी कमजोरी दूर हो जाएगी। दूसरा जो इसका फायदा होता है वो क्या होता है? ये जो है सिरदर्द में फायदेमंद होता है। यानी कि अगर आपको निरंतर सिरदर्द की परेशानी रहती है तो आप इसका कुछ समय तक सेवन करिए, आपकी जो है परेशानी दूर हो जाएगी। तीसरा जो इसका फायदा होता है वो क्या होता है कि हृदय की जो कमजोरी होती है उसमें फायदेमंद होता है। जिन लोगों का हृदय कमजोर होता है वो इसका कुछ समय तक सेवन करें, उससे क्या होता है? काफी फायदा करता है। चौथा जो इसका लाभ क्या है कि शरीर को पुष्ट बनाता है। यानी कि आपने देखा हो कुछ लोग होते हैं बहुत कुछ खाते हैं लेकिन बिल्कुल सूखे से होते हैं, सब लोग चढ़ाते हैं, कहते हैं यार तो लकड़ी से हो आप में तो कुछ भी नहीं है, कमजोर हो। तो वो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। वो लोग इसका प्रतिदिन सेवन करेंगे तो जो है उनकी शरीर को पुष्ट बनाता है, उनके शरीर को बलवान बनाता है। पांचवा जो इसका फायदा वो क्या है? शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी हो उसको ये दूर करता है। आपके शरीर में कोई भी कमजोरी हो किसी प्रकार की तो उसमें बेहद फायदेमंद होता है। उसके बाद जो इसका छठा फायदा वो क्या है? पाचन समस्या में काफी फायदेमंद होता है। यानी कि आपको निरंतर कब्ज की समस्या रहती है तो आप क्या करें? आप बादाम पाक का सेवन करें, इससे जो है आपकी समस्या दूर हो जाएगी। सातवां जो इसका फायदा वो क्या है? वजन बढ़ाने में काफी उपयोगी होता है। कई लोग होते हैं बहुत कुछ खाते रहते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता, उससे बहुत परेशान रहते हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो कि शरीर पे आपके नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बेहद जो आपका फायदेमंद है वो है बादाम पाक। आप बादाम पाक का सेवन करिए, आपके शरीर में जो वजन बढ़ने लगेगा, आपका वजन बढ़ेगा, इसके साथ में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आठवां जो उसका फायदा है वो क्या है कि एकाग्रता बनाने में काफी फायदेमंद होता है। आपकी एकाग्रता जो होती है, कंसंट्रेशन पावर जो होती है, उसको इंक्रीज करता है। तो जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको जो है आपके कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, तो वो उनके लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो उनको इसका सेवन करना
चाहिए। नौवां जो इसका फायदा वो क्या है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये फायदेमंद होता है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही होती है उनको इसका सेवन करना चाहिए, उसमें ये बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसके बाद का जो इसका फायदा वो क्या है कि ये डिमेंशिया रोग में फायदेमंद होता है। डिमेंशिया रोग जिसको हम हिंदी में मनोभ्रंश रोग कहते हैं, इसमें होता क्या है कि आपकी जो दिमागी क्षमता होती है धीरे करके कम होती जाती है। तो उस स्थिति में आप अगर बादाम पाक का सेवन करते हो तो ये काफी फायदेमंद होता है। इसके बाद का जो इसका फायदा वो क्या है कि अल्जाइमर रोग में काफी फायदेमंद होता है। अल्जाइमर रोग क्या होता है, इसे हम भूलने का रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम हाल की घटनाओं को जल्दी से भूल जाते हैं और हमें भ्रम की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है। तो उस परेशानी में भी ये जो है आपको फायदेमंद होता है। इसके बाद इसका जो फायदा वो क्या है कि जो पुरुषों में यौन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं तो उसमें भी फायदेमंद होता है। तो उसके अगर पुरुष इसका निरंतर सेवन करते हैं तो उनकी जो यौन समस्याएं होती हैं उनमें भी ये जो है फायदेमंद साबित होता है। तो ये आपके बादाम पाक की कई बेहद अहम गुणकारी फायदे हैं। और इसका सेवन करने का सबसे बढ़िया जो आपका समय है वो आपका सर्दियों का है। और साथ में इसका जो एक फायदा है और सबसे महत्वपूर्ण फायदा वो क्या है कि ये कोई आपके शरीर पे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। तो ये जो है इसके फायदे होते हैं। आइए तो हम बादाम पाक की खुराक और सेवन विधि जानते हैं। तो देखिए, किसी भी दवा की सही खुराक और सेवन विधि हमें ज्ञात होना आवश्यक है। अगर हम किसी भी दवा को उसकी कम मात्रा में लेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा, और हम उसे ज्यादा ले लेंगे तो हमारे शरीर पर नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए, बादाम पाक की जो सही खुराक है वो क्या है, 10-10 ग्राम। इसकी सेवन विधि क्या है, सुबह शाम भोजन के पश्चात दिन में 2 बार दूध के साथ। अगर दूध मीठा हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आइए तो हम बादाम पाक के नुकसान जानते हैं। तो देखिए, बादाम पाक का वैसे तो कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति जो होती है वो बुरी होती है। अब बादाम पाक में होता क्या है कि जितने भी आपके घटक द्रव्य होते हैं वो जो है प्राकृतिक रूप से गर्म होते हैं। तो होता क्या है, अगर हम उन्हें ज्यादा मात्रा में सेवन कर लें, खासकर जो लोग नौजवान हैं, जो नौजवान होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, तो वो उसका अगर ज्यादा सेवन मात्रा में कर लें तो थोड़ी सी क्या शरीर के अंदर गर्मी पड़ सकती है, जिससे कि मुहासे या फोड़े फुंसी जैसी समस्या बन सकती है, वरना इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आज जो हमने आपको जानकारी दी वो थी बादाम पाक पे। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, आप किसी दवा के बारे में, किसी के बारे आयुर्वेद की किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, जानकारी को बिल्कुल सादा शब्दों में समझिए और ग्रहण करिए। ऐसे ही हम आपको आगे वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।